हेलो गाइज, आज अपन डिस्कस करेंगे फाइंड आउट सिंगुलर सॉल्यूशन। ये सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे प्राप्त करते हैं, सोल्यूबल फॉर पी, सोल्यूबल फॉर एक्सरसाइज करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो मेरे पास क्वेश्चन है, ये निम्न अवकल समीकरण का विचित्र हल ज्ञात कीजिए। पी स्क्वायर इक्वल टू 1 - तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या है कि जो मेथड होता है अपन को द गिवन इक्वेशन, अगर अपन को कंपटीशन मतलब उसमें आता है सब्जेक्टिव में, तो अपन इस प्रकार लिख सकते हैं पी स्क्वायर 1 - x इक्वल टू 1 - y स्क्वायर इक्वल टू मतलब इक्वेशन नंबर हमारे पास वन आ गए। अब पी स्क्वायर के लिए अपन इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं कि सोल्वेबल फॉर पी। तो अपन क्या करते हैं, इसको नीचे भेज देते हैं। तो पी इक्वल टू क्या बचेगा, रूट करेंगे तो आएंगे और प्लस माइनस, लेकिन अपन को यहाँ पे कंसीडर प्लस ही करना है। 1 - y स्क्वायर अपॉन 1 - x स्क्वायर का रूट। अब इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं भाई, इसको दोनों बहुत। अब फिर अपन जानते हैं d/dx इक्वल टू √1 - y स्क्वायर अपॉन √1 - x स्क्वायर। अब कहीं सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल्स, अब अपन देखेंगे x के फंक्शन एक तरफ करेंगे, y के फंक्शन एक तरफ, तो dx करेंगे तो क्या होगा, dx को इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे। ठीक है, अपन क्या करेंगे, जो इसको इधर भेज देंगे या dx को इधर, इसको इधर, तो काम अपना आसानी हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, ये वाला। अब अपन क्या करेंगे, बोथ साइड इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे। हमें बोथ साइड इंटीग्रेशन है ना, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग करने पर इंटीग्रेटिंग से, तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग आ गया। अब अपन करते हैं क्या एक्चुअल में, c प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स। देखो इसका तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स होगा, इसका क्या हो जाएगा साइन, ये अपन कांस्टेंट के रूप में। अब क्या कि साइन इनवर्स को इधर इस साइन इधर भेज देते हैं, सी को इधर देते हैं, तो क्या हो गया साइन इनवर्स y माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू सी। अब अपन देखो इसको क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कोस इनवर्स y। ये देखो ट्रिगोनोमेट्री के जो फॉर्मूले है वो थोड़ा सा अपन को आना चाहिए। π/2 माइनस कोस इनवर्स, ये हमारे पास अपन ने कोई कांस्टेंट ले लिया सी डे। उसके बाद अपन को करना है क्या है, कोस इनवर्स, इसको अपन के फॉर्मूला बन गया जो भी है, कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 - x 1 - y स्क्वायर इक्वल टू सी। अब इस कोस इनवर्स को अपन इधर भेज दे सकते हैं, भेज दिया। अब हमारे पास बचा क्या, अपन को ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन को ना सी डिस्क्रिमिनेट और पी डिस्क्रिमिनेट के अंदर अपन को इक्वेशन बनानी है। तो देखो पी के अंदर तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है, पी के अंदर तो जो इक्वेशन है ये इसके यहाँ से अपन डिस्क्रिमिनेट निकाल सकते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, पी के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। लेकिन सी के अंदर कब करेंगे, जब हमारे पास सी उसमें इंक्लूड होगा तभी तो करेंगे। तो देखो 1 माइनस यहाँ तक आ गए थे अपन, ये तो 1 - x स्क्वायर, इसको इधर भेजा, फिर इसे तो c माइनस ये इधर भेज देंगे सी, तो ये वाली चीज़ है। इसको अब ये एक्स वाई को क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे, फिर इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो एक्स वाई प्लस 1 - x स्क्वायर √1 - y स्क्वायर इक्वल टू सी कर दिया। अब देखो रूट बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने में 1 - x स्क्वायर 1 - y स्क्वायर इक्वल टू सी माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब देखो ये सी के अंदर इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1 और ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, फिर माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर खोल देंगे a माइनस बी का, और सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। और ये कुल मिला के ये इक्वेशन अपन फाइंड आउट कर लेंगे। अब अपन को क्या करना है, सी डिस्क्रिमिनेटिंग, यानी बी इक्वल टू क्या आएगा -2, ए इक्वल टू हमारे पास 1 है, सी इक्वल टू क्या है हमारे पास ये। अब अपन को क्या है, सी डिस्क्रिमिनेट सी रिलेशन निकालना है, तो अपन ऐसा ही करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, सी तो बी की वैल्यू रख देंगे और ए बी ये सारे सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू आएगी 4x² वाई स्क्वायर माइनस, इसको अपन 4 कॉमन लेंगे और इधर 0 की तरफ भेज देंगे। x² वाई स्क्वायर माइनस x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आ गए ये। अब अपन इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, x² कॉमन ले सकते हैं, x² कॉमन ले तो इसमें से क्या बचेगा y² माइनस 1, इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ -1 लेंगे तो y² माइनस 1 बच गया, x² माइनस 1 y² माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको क्या ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लूँगा मैं दोनों में से, तो क्या 1 - x² 1, दोनों में से बचेगा 1 + x 1 - x 1 + y और 1। अब देखो यहाँ से अपन क्या करते हैं कि यहाँ से तो अपन चेक करते हैं एक्चुअल में कि भाई यहाँ से सिंगुलर से सॉल्यूशन है x की या y की, x और y की। देखो इसका जो मेथड है, वर्किंग रूल ऑफ सिंगुलर सॉल्यूशन, मैंने पिछले लेक्चर में देखा, आप डिफरेंशियल इक्वेशन के प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, मैं जो क्वेश्चन है मैं आपको प्रॉब्लम में डालूंगा, प्रॉब्लम की जो प्लेलिस्ट है उसमें डालूंगा, और जो वर्किंग रूल है वो मैं प्लेलिस्ट के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट में डालूंगा। तो क्या है कि जो एक्सरसाइज की जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो प्रॉब्लम में आएंगे, और एक्सरसाइज की जितनी भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आएंगे, और जो वर्किंग रूल है या उनकी जो विद एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ वो मैं उसमें प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। और उस जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दे रखा है उसमें प्लेलिस्ट के सारे लिंक दे रखे हैं, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे भी अब अपन को फीड डिस्क्रिमिनेटिव चाहिए,
तो पी डी पी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस वाई। अब ये वाली चीज़ इसका अपन क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल दें, चलो निकाल दो, ठीक है। अपने अब वो फी स्क्वायर 1 में ये निकाल लिया बी स्क्वायर, तो ये वाली चीज़ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो इसको मैं वापस वही लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई। तो ये प्रकार यही तो सेम चीज़ आ रहा है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम तो चीज़ आ रही है, ये चीज़ सेम ही तो आ रही है। देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम ही तो आ रही है। इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ से सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया। आप यहाँ से सिंगुलर सॉल्यूशन x बराबर 1 प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, y बराबर प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, मतलब ऑल आर सिंगुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। ये सभी क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन। इस प्रकार अपन क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन में एक क्वेश्चन और देखता हूँ, उसके बाद क्लोज करते हैं लेक्चर को। देखो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है कि पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 1 माइनस, ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिस पी स्क्वायर 2 माइनस 3, अपन पी के लिए इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। भाई पी के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको इधर भेज देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पी के लिए जो पी डी रिलेशन है वो अपन निकाल दें डिस्क। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब इसका अपन जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लिखनी है, तो लिखो ए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये रहा। बी क्या है हमारे पास, बी तो ऑलरेडी 0 है क्योंकि 0 पी का कोफिशिएंट 0 है, और ये सी तो ये माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखो सोल्विंग फॉर फी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 1 माइनस वाई, और मतलब कि इसको क्या है, पी की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो निकाल सकते हैं। अब देखो पी का अपन बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये तो इसका 4 का तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इन दोनों पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हट जाएगा और रूट लग जाएगा। डी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब अपन क्या करेंगे, सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल्स के द्वारा इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 3y अपॉन 2 रूट 1 माइनस वाई डी वाई, ठीक है। अब dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं क्या करता हूँ कि नीचे सेम सिमिलर चीज़ बनाने के लिए क्या करता हूँ, इस जो इक्वेशन में उसमें एक जोड़ देता हूँ और एक घटा देता हूँ। तो जोड़ने पर तो क्या हो गया 3 हो गए माइनस 3। अब जैसे मैं इसमें से 3 कॉमन लूंगा तो नीचे ऊपर क्या बन जाएगा 1 माइनस वाई, और जो 1 माइनस वाई को मैं रूट से कटा तो रूट आ जाएगा। इस प्रकार इसलिए ऐसा करना होता है अपन को। तो ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएट, अब इसका क्या करना है अपन को, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन के लिए देखते हैं अपन, ये वाली चीज़ अपन के यहाँ तक समझ में आ गई। अब अपन को इंटीग्रेटिंग करना है, तो इसका तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और इसका देखो 3/2। ये वाली चीज़ आपको मैंने समझा रखी है कि भाई यहाँ से क्या करना है, रूट 1 माइनस तो 1 माइनस वाई को आपको t रखना है, फिर उसको तो बहुत सारे डिफ्रेंशिएशन करना है, माइनस माइनस डी वाई इक्वल टू डी टी, फिर वहाँ से मतलब डी वाई तो ऊपर पड़ा है अपने पास, डी टी माइनस डी टी आएगा, फिर 3/2 रूट टी का है नहीं, टी की पावर 1/2 का अपन क्या करेंगे 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 नीचे आ जाएगा, फिर वो 2 जो 3/2 वाला जो नीचे वाली चीज़ आ रही है वो 3/2 है, वो 2/3 से कैंसिल आउट हो। इस प्रकार आपको इंटीग्रेशन आता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप 12th की बुक को उठाइए और उसमें से फॉर्मूले और थोड़ी सी क्वेश्चंस कीजिए। x प्लस सी इक्वल टू, ये हो गया ये अपन का इंटीग्रेशन। तो ये जहाँ पे सी तो आर्बिट्री। अब देखो ये सी के अंदर भी क्या हो सकता है, ये प्लस माइनस 3/2, ये मतलब ये आ रहा है पूर्ण बीजीय बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको जो 1 माइनस वाई 1 की पावर 1/2 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से अपन कॉमन लेते हैं, ये कॉमन लेते तो 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस वाई। अगर देखो 1 माइनस से 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई बचेगा, अब एक्स प्लस है। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, फिर भी 1/2 आ रहा है, फिर स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई। ये ठीक है, अपनी ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। और ये एक किस में प्राप्त हुई, अपने पास डिस्क्रिमिनेट के अंदर प्राप्त हुई। तो डिस्क्रिमिनेट के अंदर प्राप्त हुई तो मतलब सी डिस्क्रिमिनेट यानी सी के अंदर अपन को द्विघात समीकरण प्राप्त हो गए। अब वो वाला अपन रिलेशन लगा सकते हैं, और सेम सी वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई इक्वल 0। तो देखो 1 ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ अपन के पास सेम चीज़ प्राप्त हो रही है। तो ये दैट इज सिंगुलर सॉल्यूशन 1 माइनस दोनों को सेटिस्फाइज कर जाएगी, और यही इसका क्या होगा सिंगुलर सॉल्यूशन का हो जाएगा। इस प्रकार अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, अगर नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हो। देखो ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।